to ease the tension by draining. मूवी के स्टार्टिंग में हमें मूवी की मेन कैरेक्टर जिल दिखाई जाती है। जिल एक हॉस्पिटल में एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम करती है, जहाँ से वो एक्सपायर्ड मेडिसिन को चोरी करके एज अ ड्रग एक ड्रग डीलर को बेचती है और इस वजह से उसके बच्चे उसके साथ नहीं रहते। उसके बाद हमें जिल की मॉम डोरिस दिखाई जाती है, जो जिल के बच्चों की देखभाल करती है। जिल का एक बेटा नोहा और एक बेटी मटिल्डा होती है। जिल उन दोनों को स्कूल ड्रॉप करने के लिए अपने साथ कार में लेके जाती है, पर रास्ते में अचानक से उनकी कार काम करना बंद कर देती है और वो देखती है कि उनके आसपास जितनी भी कार्स हैं वो सब बंद हो चुकी होती है। और तभी एक कार उनके कार से आकर टकरा जाती है, जिससे जिल की कार पानी में गिर जाती है। जिल और नोहा तो सही सलामत थे, मगर मटिल्डा की हालत खराब थी। फिर भी 2 पुलिस वाले उसकी जान बचा लेते हैं। तब पुलिस उन्हें बताती है कि पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यहाँ तक कि कार्स की पावर भी चली गई है, इसीलिए यहाँ कोई एम्बुलेंस नहीं आने वाली। तब जिल अपने बच्चों को लेकर हॉस्पिटल जाती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इंजर्ड हो चुके हैं और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी है। पर सबसे शॉकिंग बात यह थी कि पूरी दुनिया से कोमा वाले पेशेंट्स जाग गए हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। उसके बाद जिल बच्चों के साथ अपने मदर डोरिस के घर आती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसी रात जिल सोने की कोशिश कर रही है, पर उसे नींद नहीं आ रही होती है। थोड़ी देर में हमें पता चलता है कि डोरिस और नोहा भी सो नहीं पा रहे होते हैं। नींद न आने के कारण जिल हॉस्पिटल जाने का सोचती है, जहाँ पे वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेगी। हॉस्पिटल जाने से पहले वो अपनी बेटी मटिल्डा से मिलके जाती है, जो कि आराम से सो रही होती है। हॉस्पिटल जाने के बाद वो ड्रग्स निकालने लगती है, ताकि वो सारे ड्रग्स को बेचकर अच्छे पैसे कमा पाए। और तभी वहाँ आर्मी आती है और उसी हॉस्पिटल की मेन डॉक्टर मर्फी भी वहाँ आ जाती है। इन लोगों से जिल को पता चलता है कि कोई भी सो नहीं पा रहा होता है, किसी को भी पता नहीं कि ये क्यों हो रहा है। पर पूरी दुनिया में किसी को भी नींद नहीं आ रही होती है, बस अब एक ओल्ड वुमेन ही ऐसी है जो सो पा रही है, जिसे ये लोग एक आर्मी बेस लेके जा रहे हैं, जहाँ डॉक्टर्स उस पर टेस्ट करेंगे ताकि वो नींद न आने का रीजन पता कर सके और एक क्योर ढूंढ सके। तो ये सुनकर जिल थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसकी बेटी तो सो पा रही थी। जिस पे मर्फी का असिस्टेंट ब्रायन बोलता है, हो सकता है वो सो नहीं रही हो, बल्कि वो मर चुकी हो, क्योंकि इस दुनिया में अब नींद जैसी कोई चीज नहीं बची। ये सुनकर जिल बहुत डर जाती है और वो वापस अपने घर आती है, तो वो देखती है कि उसकी बेटी घर पर नहीं है। तब नोहा उसे बताता है कि मटिल्डा डोरिस के साथ चर्च गई है। थोड़ी देर में वहाँ ब्रायन आता है और मटिल्डा के बारे में पूछता है, जिस पर नोहा उसे सब सच बता देता है कि मटिल्डा सो पा रही है। दूसरी तरफ चर्च में डोरिस सबको ये बता देती है कि मटिल्डा सो सकती है, जिस पर वहाँ के प्रीस्ट बोलते हैं कि मटिल्डा में कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो ईश्वर ने इसे दी है, तभी ये सो पा रही है। वहाँ के सब लोग बोलते हैं कि हमें इस लड़की को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए, ताकि गॉड हमें भी सोने की शक्ति दे। थोड़ी देर में जिल अपने बेटे और ब्रायन के साथ वहाँ आ जाती है और वो मटिल्डा को वहाँ से ले जाने का बोलती है, क्योंकि इन सब लोगों को ना सोए बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया होता है, जिससे ये लोग एग्रेसिव होने लगते हैं। और उनमें से एक पुलिस ऑफिसर ब्रायन को शूट कर देता है और ब्रायन की वही डेथ हो जाती है और वो बाकी लोगों को भी शूट करने लगता है। जिल किसी तरह अपने बच्चों को वहाँ से लेकर निकल जाती है और रास्ते में नोहा बोलता है कि हमें मटिल्डा को आर्मी बेस लेके जाना चाहिए, जिससे डॉक्टर्स इस पर रिसर्च कर सके और हम सबकी लाइफ बच जाए। जिस पर जिल उसे मना करती है, क्योंकि जिल को लगता है कि वो उसकी बेटी पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, जिससे मटिल्डा को प्रॉब्लम होगी। तब नोआ जिल को समझाता है कि अगर कुछ दिन और वो दोनों नहीं सोए तो कुछ दिनों में वो दोनों मर जाएंगे, फिर इसका ख्याल कौन रखेगा। जिस पर जिल आर्मी बेस जाने के लिए मान जाती है, पर वो आर्मी बेस से बहुत दूर होते हैं। आर्मी बेस पहुंचने के लिए उन्हें एक कार की जरूरत होती है। यहाँ पर कुछ ऐसे कार्स भी थी जो अभी तक चल रही थी, तो जिल उसी कार को लेने के लिए जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि कुछ लोगों ने उस कार के ओनर को मार दिया है। उसके बाद जिल एक कार को लेकर वहाँ से निकल जाती है और अपने बच्चों के साथ आर्मी बेस की तरफ बढ़ने लगती है। रास्ते में उन्हें वही लोग मिलते हैं जिन्होंने उस कार के ओनर को मारा था, जिनकी अब डेथ हो चुकी थी। तो जिल उनकी गन अपने पास रख लेती है और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करती है। थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ लोग दिखते हैं जो कि रास्ते पर न्यूड खड़े होते हैं।
अब तक ना सोने के कारण लोगों के ब्रेन डैमेज हो रहे होते हैं, जिससे इंसान तरह तरह की हरकतें कर रहा होता है। इसके बाद यहाँ से वो लोग सीधा एक लाइब्रेरी में जाते हैं, जहाँ पे जिल अपनी बेटी मटिल्डा को गन चलाना सिखा रही होती है, क्योंकि जिल को अब समझ आ गया था कि ना सोने की वजह से उसकी भी अब जल्दी डेथ हो जाएगी। इसीलिए वो मटिल्डा को सब कुछ सिखा दे, ताकि उसके जाने के बाद मटिल्डा खुद को प्रोटेक्ट कर सके, जिस पर मटिल्डा से गन नहीं चलाई जाती और वो अपने मॉम से बोलती है कि मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, आप हो ना मेरे लिए, आप मेरी प्रोटेक्शन करो। जिसके बाद वो अपने कार में सोने चली जाती है। और यहाँ पे जिल और नोआ एक मैप में उस आर्मी बेस तक का डिस्टेंस चेक करने लगते हैं। ना सोने की वजह से उनका दिमाग प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा होता है और मैप को देखने के बाद भी उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें कितना और डिस्टेंस कवर करना है। उसके बाद जिल खिड़की से देखती है कि पास के जेल के सारे कैदी छूट चुके हैं और तभी उन्हें मटिल्डा का ख्याल आता है और वो उसकी तरफ भागने लगते हैं। पर उनके पहुंचने से पहले ही एक प्रिजनर उनकी कार लेकर भाग जाता है, जिसमें मटिल्डा सोई थी। थोड़ी देर में वहाँ के सारे प्रिजनर्स जिल और नोआ को देख लेते हैं और वो उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी जो प्रिजनर उनकी कार लेकर भाग गया था वो वापस आ जाता है और उन सबको कार में बैठाकर वहां से भाग जाता है। रास्ते में वो लोग जब बातें करते हैं तब हमें पता चलता है कि उस प्रिजनर का नाम डॉज है और वो नेचर से बहुत ही अच्छा इंसान है। इसके बाद जिल अपनी बेटी मटिल्डा को कार ड्राइव करना सिखा रही होती है, पर कार को ड्राइव करते करते वो लोग एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर लोग पागलपन की वजह से इंसानों को पकड़कर उन पर टॉर्चर करते हैं। वो लोग इनको पकड़ने ही वाले होते हैं, पर जिल थोड़ी सी समझदारी दिखा के कार को जल्दी से वहाँ से निकाल लेती है और वो सब बच जाते हैं। उसके बाद जिल अपने बच्चों को लेकर डॉज से अलग हो जाती है और डॉज को वहां से जाने का बोलती है। अब तक ये लोग आर्मी बेस के पास पहुंच चुके होते हैं, पर जिल अपने बच्चों से बोलती है कि तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं आगे जाके देखती हूँ कि सब सेफ है या नहीं। जिसके बाद जिल उन्हें एक घर में छोड़ कर जाती है, जिसमें एक हफ्ते तक का खाने का सामान था, ताकि अगर जिल को कुछ हो भी जाए तो वो दोनों एक हफ्ते तक सरवाइव कर सके। इसके बाद जिल उस आर्मी बेस की तरफ बढ़ने लगती है और थोड़ी देर बाद वो चुपके से उस आर्मी बेस के लैब के अंदर चली जाती है। जिसके बाद वो उस ओल्ड वुमेन के पास पहुंच जाती है जो मटिल्डा की तरह ही सो सकती है। तभी वो ओल्ड वुमेन जिल को बताती है कि इन डॉक्टर्स ने मेरा बहुत सारा खून ब्लड टेस्ट के लिए निकाल लिया है, फिर भी इनके पास अभी तक कोई मेडिसिन नहीं है जो इंसानों को सोने में मदद करे। और उसके बाद मर्फी जिल को देख लेती है और वो जिल को देख के बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि जिल आर्मी बेस में उसकी क्योर ढूंढने में मदद करने आई है। उसके बाद जिल लैब से बाहर आ रही होती है, पर तभी वो देखती है कि डॉज उसके दोनों बच्चों को लेकर आर्मी बेस की तरफ आ रहा होता है, पर आर्मी उन्हें गन पॉइंट पर ले लेती है क्योंकि वो लोग बिना परमिशन के अंदर आ रहे होते हैं। ये देखकर जिल उनकी तरफ भागती है, पर उसे एक सोल्जर पकड़ लेता है और यहाँ पे मटिल्डा सबको बता देती है कि वो सो सकती है। अगले सीन में हमें मटिल्डा दिखाई जाती है, जिसके पास एक डॉक्टर और मर्फी होती है। तो वो डॉक्टर मटिल्डा को एक बंदर के ऊपर हो रहे एक्सपेरिमेंट को दिखाता है और उसे बताता है कि ह्यूमंस और बंदर के अलावा कुछ एनिमल्स सो सकते हैं। उसके बाद वो लोग मटिल्डा को बेहोशी की दवाई दे देते हैं, जिससे उसे नींद आ जाती है। ये देखकर डॉक्टर्स बहुत खुश होते हैं, क्योंकि दुनिया में अब 2 लोग ऐसे हैं जो सो सकते हैं और वो अब इन पे टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि कैसे इन्हें नींद आ रही है। दूसरी तरफ अब हमें जिल दिखाई जाती है, जिसकी ना सोने के कारण मेंटल कंडीशन बहुत खराब हो चुकी होती है। और उसके बाद हमें डॉज दिखाया जाता है, जिसे आर्मी अपने टीम में शामिल कर लेती है उनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि डॉज एक क्रिमिनल है। यहाँ हम देखते हैं कि सोल्जर्स को एक इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे उनके माइंड को थोड़ा रिलीफ मिलता है। अगले सीन में हमें लैब दिखाई जाती है, जहाँ पर मटिल्डा और ओल्ड वुमेन पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे होते हैं, पर अचानक से उस ओल्ड वुमेन की वहीं पर डेथ हो जाती है, जिसके बाद अब टेस्ट करने के लिए बस मटिल्डा ही बची होती है। और दूसरी तरफ ना सोने की वजह से जिल को अजीब चीजें दिखने लगती है, जिसमें उसे दिखता है कि उसका बेटा नोहा उसे मारने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ पर एक सोल्जर आ जाता है और उस रूम में से नोहा को अपने साथ ले जाता है। थोड़ी देर बाद जिल उस रूम से भागने में कामयाब होती है और तभी बाहर आर्मी बेस पर अटैक होता है, जिसकी वजह से सारे सोल्जर्स फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और हम देख पाते हैं कि वो सारे सोल्जर्स एक दूसरे को ही शूट कर रहे होते हैं। और हमें यहाँ पता चलता है कि उन पर कोई अटैक नहीं हुआ होता। बहुत दिनों से ना सोने के कारण उनका ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को शूट कर रहे होते हैं।
थोड़ी देर में हमें नोहा दिखाया जाता है जो इलेक्ट्रिक वायर में कुछ कर रहा होता है और तभी उसे एक शॉक लगता है और वो वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद मटिल्डा और जिल नोहा को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो उसे एक मशीन से बहुत सारे शॉक देते हैं, फिर भी वो होश में नहीं आता। तभी उन्हें उस मशीन से शॉक लगता है जिससे मटिल्डा बेहोश हो जाती है और जिल वही नोहा के बाजू में होती है। इसके बाद सुबह होती है और हमें पता चलता है कि नोहा को होश आता है और वो अपने मॉम और बहन को बताता है कि वो सो रहा था, यानी कि उसे नींद आ गई थी। अचानक से उसकी नींद की प्रॉब्लम क्योर हो गई थी और इसके पीछे का रीजन किसी को नहीं पता था। इसके बाद वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो इस लैब को छोड़ के किसी और जगह पर जाएंगे और जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो मटिल्डा को एक पुलिस बैच देख के याद आता है कि उसमें ऐसा क्या स्पेशल है जिसकी वजह से वो सो पा रही है। उसे याद आता है कि कार एक्सीडेंट के टाइम पानी में गिरने के बाद वो मर गई थी, पर उन पुलिस ऑफिसर्स ने उसकी चेस्ट को प्रेस किया जिसकी वजह से उसका हार्ट फिर से स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से वो सो पा रही थी। और नोआ के साथ भी सेम हुआ। जब उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा तो वो मर चुका था, पर मशीन से उसके चेस्ट पर कई सारे शॉक देने के कारण उसका हार्ट फिर से स्टार्ट हो गया था, जिससे हमें पता चलता है कि अगर कोई मरकर फिर से जिंदा हो तो वो सो सकता है। तभी मटिल्डा ये बात जाकर नोआ को बताती है और वो दोनों ये बात समझ जाते हैं। उसके बाद वो दोनों अपनी मॉम को लेकर एक तालाब के पास आते हैं और जिल को उसी तालाब में डुबा देते हैं, जिसके बाद जिल का हार्ट स्टॉप हो जाता है। उसके बाद हमें नोआ और मटिल्डा जिल को बचाते हुए दिखते हैं और एंड में हमें ऐसा दिखाया जाता है कि जिल बच गई है और ये मूवी यही खत्म हो जाती है।